आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंट 2 का आगाज़ करते हैं और सेगमेंट 2 में हम बात करेंगे कि जनाब रोमानिया क्या क्या सिलसिला चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ मैं अपने बहुत ही प्यारे देखने वाले और सुनने वालों को मुफीद मशवरा दूंगी कि बट इस बात की कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के ऊपर टॉन्ट कर रही हूँ या तनकीद कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट चूँकि ये एक इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ जो है वो बेयर करना बहुत ज़रूरी है। रोमानिया या किसी भी देखिए, वीज़े के अलावा कोई वीडियो बनती है तो वो मेरा स्पेशली कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न तो वीज़े से रिलेटेड है। तो ऐसा है कि हर वीडियो जो यूट्यूब पर आती है वो आपके लिए सही और जेन्युइन नहीं होती है। हमेशा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह फेसबुक के हर ग्रुप में हर बैठा हुआ शख्स जो वीज़े बेच रहा होता है उसका भी वीज़े की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह हर वो शख्स जो कि यूट्यूब पे वीज़े की अपडेट लगा रहा होता है उसका ताल्लुक़ वीज़े से नहीं होता है। दरअसल यूट्यूब पे मिलियन लोग जमा करना, फिर उनको इन्हेंस करना और उससे कमाना भी एक रोज़गार है। तो बाज़ दफ़ा होता यह है कि वो अपनी रोज़गारी को चमकाने के लिए कुछ ऐसे टैगलाइंस दे देते हैं। आप नोट करेंगे कि आजकल तो मैं इंट्रो वीडियो भी नहीं अटैच कर रही हूँ, मैं सीधे ही अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। इसलिए रीज़न ये, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको वीडियो लगा के अपनी तरफ मुतवज्जा करूँ या मैं कमाऊँ। देखिए, मैं तो लाइसेंस होल्डर हूँ, मैंने तो गवर्नमेंट से लाइसेंस ख़रीदा है, ठीक है, तभी मैं बैठी हुई हूँ काम करने के लिए। फिर मेरा सब्जेक्ट है ये, देन मैंने पढ़ाई पढ़ी हुई है टूरिज़्म पे। अब उससे आगे जाते हैं तो मुझे टैगलाइन लगा के आपको मुतवज्जा करने की क्या ज़रूरत। आप माशाअल्लाह तमाम देखने वाले आकिल हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, आप खुद भी जज कर सकते हैं अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हैं कि क्या बात पॉसिबल है और क्या बात नहीं है। इसी तरह गूगल पे भी हर इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं होती, इसी तरह यूट्यूब पे आने वाली हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं होती। बात करेंगे हम रोमानिया के हवाले से। देखिए जी, कभी ये सुनने में आ जाता है जी रोमानिया के वीज़े बंद हो गए, कभी ये सुनने में आ जाता है रोमानिया के वीज़े लेट हो गए, कभी ये सुनने में आ जाता है रोमानिया की वर्क परमिट आना बंद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस ज़माने में काम हो रहा था, जिस ज़माने में पूरी दुनिया बंद थी, उस ज़माने में काम इसलिए आपका 45 से 50 दिन में हो गया क्योंकि तमाम दुनिया बंद थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो वर्ल्ड है वो ओपन होने के मोड पर आ गया है। जब वो ओपन होने के मोड पर आ गया है तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो उसकी वर्थ, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी कहा, कानूनी तौर पे कम है। उसकी वर्थ कम होने के रीज़न की वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिलोंग करने वाले लोगों की बारी कम आती है, लेट आती है, आती ज़रूर है, देर से आती है। अब अगर आप किसी को काम दें या आपने काम दे रखा है तो इस बात का एतमाद और यकीन रखें, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी और फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेस उनके कैपिटल में है रोमानिया के, तो केसेस जमा रोमानिया के कैपिटल में ही होते हैं। अमला एक दिन में एक हद तक ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, क्योंकि बाहर के मुल्कों में गोरे अपने उसूल से काम करते हैं। इसलिए अगर आपने, जैसा कि बात मैंने पिछली वीडियो को लूप में लेते हुए कहूँगी, मैंने आपसे कहा कि स्पेन को कि जिसको दे तो फिर आप उस पर कभी सब्र रखें। 45 से लेकर और 90 दिन भी हो सकते हैं आपका पासपोर्ट रिलीज़ होने में एम्बेसी से। यही कानून मैं कहूँगी 3 महीने क्या 6 महीने भी हो सकते हैं।
बट अगर एम्बेसी की वेबसाइट पे आपकी डिटेल इन प्रोसेस आ रही है, आपका सीरियल नंबर है, आपका ईमेल आपको चेक करा दिया गया है, इसका मतलब कि आपका काम प्रोसेस में है। आप लोग ये बात, अगर थोड़ी सी भी आपने तालीम हासिल की है तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको किसी नाजायज़ तरीके से थोड़ी भेजा जा रहा है कि यहाँ से, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सेटिंग करके निकाल देंगे। तो भाई ये वो काम थोड़ी है, ये तो आपके कागजात गए जाके जमा हो गए, ठीक है, आपके कागजात गए जमा हो गए। अब वो स्टेप बाय स्टेप वो अपना सीरियल ऑर्डर लगाते हैं, उनको पहले किस कंट्री को करना है, सेकंड पे किस कंट्री को करना है, ये स्क्रूटनी होती है। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर कब आएगा, पाकिस्तान के क्लाइंट कब नंबर पे आएंगे, उसके बाद उनके वर्क परमिट्स इशू होते हैं। फिर वर्क परमिट इशू होने के बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली जाती है, फिर आपका केस जाके जमा होता है। तो भाई ये चीज़ें बहुत अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं, और मैंने एक बार नहीं, मैंने तकरीबन आज से 5-6 महीना पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, और दोबारा मैं ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड करा रही हूँ कि जब भी कहीं आप वर्क परमिट देते हैं, अनटिल और अनलेस अगर आप माल्टा देते हैं तो माल्टा में ये आपको आसानी होती है कि आप दुबई का वीज़ा लेके दुबई चले गए, अब जो होगा दुबई से होगा। और जब पाकिस्तान से आपका मामला कट जाता है, अब जैसे हम कहते हैं आज़रबाईजान चले जाओ, वहाँ से TRC ले लो, वहाँ से ब्राज़ील बहुत जल्दी हो जाता है। रीज़न, क्योंकि आपका अपना स्केजुअल, आपकी जो अपनी शनाख्त है ना, वो वक्ती तौर पे कट गई और आप कहलाने लगे आर्जी तौर पे शहरी आज़रबाईजान के। इसी तरह माल्टा में आप आर्जी तौर पे कहलाने लगे दुबई के मकीन। तो उस टैग लाइन को देखकर आपका काम तेज़ी से हो जाता। अब लेकिन हम आपको रोमानिया में तो दुबई नहीं भेज सकते, ना रोमानिया में हम आपको आज़रबाईजान भेज सकते हैं, क्योंकि रोमानिया की एम्बेसी तो है ही इस्लामाबाद में। ठीक है, घर वाले परेशान करते हैं, उन्हें फील होता है कि शायद काम नहीं हो रहा है, उनको लगता है पासपोर्ट रख लिए गए हैं। मैट्रिक में 2 दफ़ा फेल हुए हुए लोग जो है वो हम जैसे को चैलेंज दे रहे होते हैं कि माजरत के साथ, अगर बुरा लग जाए, कि वो जो है रोमानिया में तो पासपोर्ट जमा नहीं होता, वो हमसे हमें बता रहे होते हैं। तो ये बातें एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी बातें मुझसे पूछते रहते हैं, और हर एक को इंडिविजुअली समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और जबकि मेरे रोज़े चल रहे होते हैं आमतौर पे, वैसे तो मैं स्किप कर कर के रखती हूँ, लेकिन मेरे रोज़े चल रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं जो हूँ जवाब देने के बजाय मैं स्ट्रेट वे वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर काम डाला है तो सब्र रखिए, कोई घड़ी की चौथाई में नहीं जा सकता। बहुत सारे मसले मैटर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की पोजीशन ही इतनी लो है कि उसका काम पीछे डाल दिया जाता है। बांग्लादेश और इंडिया को पहले कर दिया जाता है, श्रीलंका को उससे पहले कर दिया जाता है। अब इसमें बताइए कि हम क्या करें। अब माल्टा में तो हम एक स्टेप उठा लेते हैं, हम आपको भेज के वहाँ से आर्जी तौर पे वहाँ का शहरी दिखा देते हैं। ब्राज़ील में हम आपको आज़रबाईजान भेज के आज़रबाईजान का शहरी दिखा देते हैं आर्जी तौर पे। लेकिन अब रोमानिया में मुझे बताइए, रोमानिया है, बल्गारिया है, इसमें हम आपको पाकिस्तान में जिनकी एम्बेसी मौजूद है उसमें हम आपको किसी दूसरे मुल्क क्यों भेजेंगे? फिर इंतज़ार करना पड़ता है। सब्र का दामन नहीं छोड़िए, काम आपका प्रोसेस में होगा, इंशाअल्लाह होगा। हाँ, बशर्ते अगर आपने कोयटा होटल पे किसी बैठे हुए चाय पीने वाले के वो अपना पासपोर्ट दे दिया है, तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं जेन्युइन काम करने वाले, जो बाकायदा अपना दफ्तर, अपना लाइसेंस लेके बैठे हुए लोग हैं, जो गवर्नमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के अंडर द अम्ब्रेला काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों के बारे में हूँ।
انفارمیشن دے رہی ہوں. امید کرتی ہوں سیکنڈ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. چند منٹ کی تاخیر کے ساتھ سیگمنٹ 3 بناتی ہوں. ایک بار پھر حاضر ہوں گی. میری کسی بات سے کسی چیز سے آپ لوگوں کو برا لگا ہو تو اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. آپ اپنی بہن سمجھے، بیٹی سمجھے، ماں سمجھے، آپ کا فائدہ ہوگا تو آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا میرے لیے راہ نجات کا باعث بنے گی. تو یہ پازیٹیو ہو کے سوچا کیجیے کہ میں آپ کی خیر خواہ ہوں، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں. پاسپورٹ آپ کا خراب ہوگا، میرا نہیں. ایک بار پھر حاضر ہوں گی. جزاک اللہ.